सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकंड सेमेस्टर हो, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है, विज्ञान के, ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में सेकंड सेमेस्टर के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टॉप श्रेणी के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया गया कि तंबाकू की या तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर है कि आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, अगर आनुवांशिकी के पिता की बात कर लेते हैं तो क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से खोज के दिया गया था। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कोशिका का हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया कि मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितना होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। साथ में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके जो होते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी इसकी खोज। और यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ शरीर के रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7.4 होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का जो है, आपका शरीर अगर स्वस्थ शरीर है उसमें जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो अस्थिमज्जा में होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हल्दी तथा आलू तना का जो है, हल्दी और आलू जो है वो तना का भूमिगत रूपांतरण है। ठीक है, तने का कौन सा रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नवजात बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो नवजात बच्चों में होती हैं 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बाद में जो 300 और जो बाकी बचती हमारी हड्डियाँ 306। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि जो बच्चे होते हैं उनके आखिर क्यों हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, नवजात बच्चों के शरीर में हड्डियाँ ज़्यादा क्यों होती हैं, क्योंकि उनके शरीर में देखिए हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं और बाद में जब वो थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में थोड़ा सा मजबूत होते जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ जो होती है वो गल करके, जो एक्स्ट्रा जो हड्डियाँ होती हैं वो गल करके उसके बाद 206 पे आ जाती हैं। और यहाँ पर अगर स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में, जो शरीर है उसमें शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आधी 206 के आधी मान के चलिए 106, ठीक है, जो 106 हड्डियां होती हैं वो लगभग मनुष्य के हाथ और पैरों में होती हैं। ठीक है, यानी कुल हड्डियों की जो आधी हड्डियां होती हैं वो और सिर्फ मनुष्य के हाथ और पैर में होती हैं। अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है, ठीक है, उसको हम फीमर कहते हैं, वो कहाँ पे होती है, वो जांघ की हड्डी को बोलते हैं हम लोग फीमर। ठीक है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है, जो कि कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये हड्डी कहाँ पे होती है, कान में होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि छाती में दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं, हड्डियाँ जो लंबी लंबी होती नहीं, तो उनको क्या कहते हैं, हम लोग पसलियाँ कहते हैं। तो कितनी होती हैं, 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे बन गया कि आरबीसी लाल जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कण जो होते हैं कि कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। और यहाँ पर अगला जैसे वो क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्के में विटामिन के सहायक हैं। ठीक है, रक्त के थक्के में जो रक्त का थक्का जमता है उसमें क्या सहायक होता है, विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि रक्त समूह व RH तत्व की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, यानी रक्त समूह व RH तत्व की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि AB रक्त की में एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है। ठीक है,
ए बी जो होती हैं उसमें क्या होती है कि एंटीबॉडी नहीं होती हैं, इस वजह से क्या होता है ये सर्वग्राही होते हैं। और ओ में क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इस वजह से यह सर्वदाता होता है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन बताता है कि मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो मनुष्य के हृदय का लगभग होता है 300 ग्राम होता है। और यहाँ पर स्वस्थ हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार वो धड़कता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बन के आता है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg, ठीक है, होता है। ठीक है, कितना होता है, 120 से 80 होता है। ठीक है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हम लोग जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ज़्यादा 2 रूपों में दिखाता है, ये बटे में दिखाता है। ठीक है, यानी 120 और 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 80 से नीचे आ जाता है तब यहाँ पर माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है, और 120 से जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई माना जाता है। अगला यहाँ पर होता है कि यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता जाता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एलिसा प्रणाली में एड्स बीमारी के HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफेंस वायरस जो होते हैं, जो वायरस का पता जो चलता है तो इसका पता चलता है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। टिटनेस से क्या होता है, शरीर के जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि स्वस्थ शरीर में रक्त का औसत कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ शरीर में रक्त का जो औसत होता है। साथ में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। ठीक है, किडनी क्या होती है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि मानो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में होती है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, और इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। अगर इंसुलिन की बात करते हैं यहाँ पर, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना द्वारा बनता है। ठीक है, मनुष्य का जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, आंखों के रेटिना के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंखों के कार्निया को दान होता है, यानी जो कार्निया होती है उसको दान किया जाता है। यानी अगर नेत्र दान करते हैं लोग तो पूरी की पूरी हम लोग जो गोल गोल आँख होती है, ठीक है, पूरी आँख को नहीं दान करते, उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट को लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है उसमें से, वो कार्निया होता है। जो काला भाग आप सभी को पीछे की तरफ दिखाई देता है, अगर आंख में आप सही से देखेंगे तो पीछे की तरफ एक काला भाग दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है कार्निया। ठीक है, साथ में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितनी होती है, तो 42% होती है सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं। ठीक है, यानी जल में घुलने वाले कौन से विटामिन हैं, विटामिन बी और सी हैं। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी किन फलों में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। और अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, एस्कर्बिक जो एसिड होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, यानी एस्कर्बिक एसिड जो होता है, एस्कर्बिक जो एसिड होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाता है जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु हैं। और साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि जीव विज्ञान शब्द का ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन टॉप 10 जो टॉप लिस्ट में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का आप जरूर देखिएगा, आगे आपके टेट में भी काम आएंगे, सुपर टेट में भी काम आएंगे। ठीक है, आगामी एग्जाम्स के लिए ये काम आएंगे। तो अगर ये PDF लेना चाहते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम का लिंक नहीं पाते तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं हाईफाई स्टडी 94। आप जैसे ही डालेंगे तुरंत आपको वहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा चैनल के लोगों के साथ, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।